इंतखाबी ज़रदारी से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम का ऑर्डिनेंस जारी। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम से मुतालिक कानून में तरमीम। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जज भी होंगे। कायम मकाम सदर ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। मुलजिम का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। बदनीयती पर मबनी केस बनाने पर नैब ऑफिसर की सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। जिला खैबर में शहीद 5 जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत, फौजी और सिविल हुकाम की बड़ी तादाद भी मौजूद। नायक अशफाक भट्ट, लॉन्स नायक सैयद दानिश, सिपाही तैमूर, सिपाही नादिर सगीर, सिपाही मोहम्मद यासीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आर्मी चीफ का सीएमएच पेशावर का दौरा किया गया। ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले फौजियों की खैरियत दरियाफ्त की। आर्मी चीफ ने पूरी क़ुव्वत और जज्बे के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला करने पर फौजियों के बुलंद हौसले को सराहा। पेशावर आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान कर दिया। यौम तकबीर मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। आज के दिन पूरी कौम ने मुल्क की सालमियत के लिए फैसला किया। मुल्की दिफा पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। यौम तकबीर मुल्की दिफा को मजबूत तर बनाने की याद दिलाता है। आए अहद करें 9 मई जैसे वाक़यात से इंतशार के ख्वाहिशमंद अनासर की शरपसंदी को नाकाम बनाएंगे। शहबाज शरीफ का पैगाम। हमने अपनी प्रेजेंटेशन दी, इन्होंने अपनी दी और हमने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिसमें हमारी आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और साथ साथ जो लॉसेस हैं उनमें भी कमी आएगी, जो एरियर्स हैं उनमें भी कमी आएगी। इन्होंने हमारी आवाम का एहसास किया, सूबे का एहसास किया, हमारी लॉ एंड ऑर्डर की, हमारी मौशी हालात का, लोगों के हालात का एहसास किया। इसी तरह ये हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम भी एहसास करें उन चीज़ों का कि जो नुकसान हमारी वजह से अगर होता है फेडरल गवर्नमेंट को, पावर डिवीज़न को, तो उस पर इंशाल्लाह मिलके काम होगा और इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हमारा जो मकसद है वो अपने सूबे को, पख्तूनख्वा को लोड शेडिंग फ्री करना है। उसके लिए एक लायबल बनाया गया है। मिलके गवर्नमेंट भी सपोर्ट देगी, अवाम की सपोर्ट चाहिए होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इन चैलेंजेस को निपटा के इंशाल्लाह लोड शेडिंग फ्री की तरफ जाएंगे। हमारी किसी इदारे से ना सिस्टम से जंग है। लोड शेडिंग में खैबर पख्तूनख्वा को रिलीफ मिलना चाहिए। हमने बाहमी मुशावरत से मामला तय किए हैं। विफाकी और सूबाई इदारे मिलकर काम करेंगे। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए जो लाएमल बनाया है उसमें सूबे के अवाम का ताउन चाहिए। ऐसा रास्ता निकालना है, अवाम को रिलीफ मिलेगा और नुकसानात में भी कमी आएगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की वज़ीर दाखिला और वज़ीर तवानाई के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी की रोकथाम से ही हो सकता है। हमने मुश्किलात का हल निकालना है। बैठ कर एक मॉडल बनाया है, दूसरे सूबों के साथ भी शेयर करेंगे। कल तक मामले पर हिकमत अमली बना ली जाएगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा बहरान था जो हल हुआ है, उसे सराहना चाहिए। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के खात्मे, बिजली चोरी की रोकथाम पर अहम बैठक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर तवानाई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग में कमी के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। लाइन लॉसेस कम करने और बिजली चोरी रोकने से मुतालिक मामलात पर तफसीली गौर। रिपोर्टर्स को अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग करने की इजाजत मिल गई। सिंध हाई कोर्ट ने 6 जून तक पैमरा नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए समाअत 6 जून तक मुलतवी कर दी। ये भी हकीकत है, बाज रिमार्क्स पर ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट।
आइंदा माली साल 2024-25 का बजट 8 जून को पेश किया जाएगा। वफाकी तरक्याती बजट के लिए 1200 अरब रुपए रखने का फैसला हुआ। आइंदा तरक्याती बजट रवा माली साल की निस्बत 260 अरब रुपए इजाफी होगा। वजारतों और डिवीजन से 2900 अरब रुपए से ज्यादा मांगे थे। वजारतों और डिवीजन की तमाम तजावीज़ को तरक्याती बजट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में जारी मंसूबे और उनकी तकमील पहली तरजीह होगी। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून को होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। बजट की मंजूरी ईद उल अज़हा के बाद जून के आखिरी हफ्ते में ली जाएगी। आइंदा माली साल FPR का टारगेट 12,500 अरब रुपए से जायद हो सकता है। टैक्स हदफ और टैक्स कलेक्शन के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। ताजर दोस्त स्कीम की रजिस्ट्रेशन आइंदा माली साल मज़ीद बढ़ाई जाएगी। ट्रैक एंड ट्रेस का दायरा कार मज़ीद वसी करने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। रवा माली साल का टैक्स हदफ मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए फाइनेंस बिल में इक़दाम किए जाएंगे। चेयरमैन FPR अमजद जुबैर की गुफ्तगू। बानी PTI की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। इनसे मौजूदा हुकूमत की कामयाबियां हजम नहीं हो रही। बानी PTI की मुल्क की बुनियादी खोखली करना चाहते हैं। इनकी कोशिश थी कि किसी भी तरह मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। हमें इमदाद नहीं, तिजारत और सरमायाकारी चाहिए। SIFC के तहत आलमी सरमायाकारी के लिए 7 डेस्क कायम होंगे। चीन, UAE, सऊदी अरब, कतर, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को शामिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जल्द चीन का दौरा करेंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। मेशर टेक ऑफ कर रही है। महंगाई 17% पर आना बड़ी कामयाबी है। PIA की निजकारी का अमल जारी है। अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ का नून लीग के बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब कल होगा। नून लीग की मरकजी जनरल काउंसिल नए पार्टी सदर का इंतखाब करेगी। पार्टी का जो भी मुआजिज रुकन कागजात जमा करवाना चाहता है करवाए। शाहिद खकान अब्बासी कागजात जमा करवा सकते हैं। उनकी अहलियत का फैसला स्क्रूटनी में होगा। नवाज शरीफ किसी से रूठे हुए नहीं, मुतहरिक हैं। नवाज शरीफ के बगैर पार्टी के बुनियादी फैसले पहले हुए ना आइंदा होंगे। हमाकत किसी की इमा पर नहीं, हमेशा अंदर से होती है। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला बानी PTI को शेख मुजीब के अंजाम से बचाए। गुज़श्ता 2 साल से मुतनबे करता आ रहा हूँ, ये बंदा मुल्क को किसी हादसे से दो चार न कर दे। बानी PTI को मुहतात रवैया अपनाना चाहिए। बानी PTI किसी से डायलॉग नहीं करना चाहते। बानी PTI की हरदर्मी की वजह से पाकिस्तान मुआशी और सियासी तौर पर यहाँ खड़ा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। बेशक वो मेरे यानी मैं सियासी तौर पे मैं उनसे मुतफिक नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें मुजीबुर रहमान साहब के अंजाम से जो है वो बचाए। मैं तो पिछले 2 साल से कौम को ये मुतनब्बे करता आ रहा हूँ कि ये बंदा जो है इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारान की मुलाकात। सहाफ़ती वक्त ने हद के इज्जत बिल इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। MQM के मामले को वफाकी काबीना समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर उठाने की यकीन दहानी। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सहाफ़ती वफ़द को जायज़ मुतालबात की हिमायत की यकीन दहानी। हद के इज्जत बिल को फौरी वापस लेकर स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत का अमल शुरू किया जाना चाहिए। ऐसे कानून के साथ कभी खड़े नहीं होंगे जो अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता हो और कमज़ोर की गर्दन तक हो। तर्जुमान MQM। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। मोहनजोदड़ो और शहीद बेनज़ीराबाद मुल्क के गर्म तरीन मकाम करार। दोनों शहरों में दर्जा हरारत 51.5 डिग्री तक पहुँच गया। मोहनजोदड़ो में दर्जा हरारत मामूल से 7.5% ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। जैकबाद और दादू में पारा 51 को छू गया। पंजाब के जनूबी और वस्ती अजला में भी हीट वेव बरकरार। मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो गए। लाहौर समेत मुतादिद अजला में दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 29 से 31 मई तक हीट वेव का इम्कान।
दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। कल से 1 जून तक मुल्क के बराई इलाकों में बारिश की पेशगोई की गई। कल और परसों बलूचिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मगरबी हवाएं कल बलाई इलाकों में असर अंदाज होंगी। महकमा मौसमियात।